फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग जो है अभी करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जो है इसके पहले जो टेस्ट सीरीज़ देखे थे उसमें जो है पुरस्कार के बारे में क्वेश्चंस थे। अभी जो है आज हम लोग जो करेंगे क्वेश्चन वो जो है नियुक्तियों के बारे में है कि वो भी जो 2022-23 में जो भी नियुक्तियाँ हुई हैं, खासकर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उसी को बस इसमें लिया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स जो भी हैं, खासकर जो भी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर आज का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं और शुरू करते हैं। हाल ही में नवंबर 2022 को चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है, तो किसने किया है? तो ये हैं अरुण गोयल ने। अरुण गोयल ने जो है वो किस चीज़ का पदभार ग्रहण किया है? तो वो है चुनाव आयुक्त का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत के शीर्ष तेल और गैस उत्पादन कंपनी ओएनजीसी, ठीक है, ओएनजीसी का नया अध्यक्ष बताना ही किसको नियुक्त किया गया है? तो ये हैं अरुण कुमार सिंह। तो याद रखिएगा, अरुण कुमार दो हैं, मतलब अरुण नाम दो है। एक तो अरुण गोयल जो हमारे चुनाव आयुक्त बने हैं, और जो अरुण कुमार सिंह हैं ये क्या बने हैं? ये ओएनजीसी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रसार भारती के सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है, तो बताना ही किसको नियुक्त किया गया है? तो ये हैं गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी को जो है वो क्या किया गया है? प्रसार भारती के सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग चौथा देखते हैं। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने भारत में मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? तो ये हैं संध्या देवनाथ। संध्या देवनाथ को इनको क्या बनाया गया है? मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, मेटा का जो है इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। चलिए अब जो है नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO विमानन सुरक्षा समिति, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति का अध्यक्ष बताना है किसको चुना गया है? तो ये हैं शेफाली जुनेजा। तो ये कौन है? शेफाली जुनेजा हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर 2022 को देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली है, तो बताना है कि किसने ली है? तो इसके जो आंसर हो जाएगा वो है जस्टिस DY चंद्रचूड़। ठीक है, कौन है? जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं। इनका ये नंबर याद रखिएगा, ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं अभी? तो ये 50वें हैं। ठीक है, चलिए नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी को क्या किया गया है? एक मिनट। ऋतुराज अवस्थी को जो है अभी हाल ही में क्या किया गया है? 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये 22वें हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं KV शाहजी। KV शाहजी को जो है वो क्या किया गया है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, इसका जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नवा क्वेश्चन। हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? कौन सा सदस्य? पूर्णकालिक सदस्य। तो ये हैं अरविंद विरमानी। अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। चलिए अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में राज्यसभा की मनोनीत सांसद चुनी गई हैं, तो ये हैं PT उषा। ये कौन है? PT उषा हैं, ये मनोनीत सांसद हैं। ठीक है, चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं, 11वां। हाल ही में किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार दिया गया है? तो ये हैं हंसराज गंगाराम अहीर को। इनका नाम क्या है? हंसराज गंगाराम अहीर। इनको क्या किया गया है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष के रूप में कार्यभार दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त अक्टूबर 2022 में नियुक्त किए गए हैं, तो कौन है? ये हैं मृत्युंजय कुमार नारायण। क्या नाम है इनका? मृत्युंजय कुमार नारायण। नेक्स्ट देखते हैं, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन
ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का हाल ही में अध्यक्ष चुना गया है? तो ये है प्रताप पवार। प्रताप पवार को क्या चुना गया है अभी हाल ही में? और जो है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वां नंबर। हाल ही में अगस्त 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं समीर वी कामत। समीर वी कामत को क्या किया गया है? एक तो DRDO का अध्यक्ष और जो है रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के पद की शपथ ग्रहण किसने किया है? तो ये हैं सुरेश एन पटेल ने। सुरेश एन पटेल ने अभी क्या किया है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद की शपथ ग्रहण की है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ TTFI का अध्यक्ष हाल ही में चुना गया है। तो जो भारतीय टेबल टेनिस महासंघ है, इसके जो अध्यक्ष अभी बने हैं ये हैं मेघना अहलावत को। मेघना अहलावत को क्या किया गया है? भारतीय टेबल टेनिस महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कार्यकारी निदेशक बताना है कि किसको नियुक्त किया गया है? तो ये हैं KV सुब्रमण्यम। KV सुब्रमण्यम को क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अब 18वां देखते हैं। हाल ही में शी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है किसको? तो ये हैं जलवायु उद्यमी, इनका नाम है श्रेया घोडावत। श्रेया घोडावत को क्या किया गया है? शी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये पूछ सकता है ये क्या है? तो ये एक जलवायु उद्यमी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से किसे हाल ही में 28वें महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं SS दुबे। SS दुबे को क्या किया गया है? 28वें महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नंबर याद रखिएगा, 28वें। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई हैं, तो बताना है कि उनका नाम क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हैं नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। इनका जो नाम है वो क्या है? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। इनको क्या किया गया है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि जो CSIR है उसका क्या किया गया? पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन। भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं, तो ये हैं रंजना प्रसाद देसाई। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। भारतीय प्रेस परिषद की ये पहली महिला चुनी गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 22वां देखते हैं। हाल ही में किसे भारत का 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं राजीव कुमार जो है क्या बने हैं? अभी मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अभी नंबर इसका जरूर याद रखिएगा, ये है 25वें नंबर पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अभी 24वां देखते हैं। 29वें थल सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया है? तो ये हैं जनरल मनोज पांडे। तो जनरल मनोज पांडे जो हैं वो थल सेना अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने क्या किया है? अपना पदभार ग्रहण किया है और ये 29वें नंबर के हैं। ठीक है, चलिए 25वां देखते हैं। भारत सरकार ने 2022 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी PSA नियुक्त किया है, तो ये हैं AK सूद। यानी कि AK सूद जो हैं वो अभी भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको ज़रूर। अब चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है, मतलब लास्ट है, इसको देखते हैं। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है, तो ये हैं सुमन के बेरी को क्या किया गया है? नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के जो भी क्वेश्चन थे,
नियुक्ति को लेकर के। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको आपको इसमें जो भी दिया हुआ है सबको याद करना है, क्योंकि सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे बाहर मुश्किल है कि आएगा, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।